नमस्कार दर्शकों, मैं सविता आपका स्वागत करती हूं। देखो इंडिया न्यूज में आई बात करें। खबरों पर पटना के सिमेज कॉलेज में आज कॉलेज के छात्रों के द्वारा आधुनिक भारत को बनाने के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए एक ह्यूमन रोबोट बनाया गया। उसका नाम सुमेध रखा गया है। इस बनाने में कोई भी आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके उद्घाटन के मौके पर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शरद कुमार यादव, रजिस्टर्ड डॉक्टर शंकर कुमार, एसोचैम बिहार प्रेसिडेंट विवेक शाह मौजूद रहे। वही ह्यूमनॉइड रोबोट सुमेध ने छात्रों के द्वारा किए गए कोडिंग के अनुसार विभिन्न कार्यों को संचालित कर सबके सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। रोबोट ने योगा इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभाई, चलकर, नाचकर, घूमकर तथा लोगों के पूछे गए सवालों का जवाब देकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया तथा लोगों की खूब तालियां बटोरी। सर, सिमेज के बच्चों ने आज एक ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया। इसके पहले लोग देखते थे सर्जरी में यूज़ हो रहा है, विदेशों से मंगा के यूज़ किया जा रहा है, तो ये केवल इंडियन मेड है, असेंबल्ड करके बाहर से ला गया है? वो तो जैसे प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा कि पहला मतलब बिहार का क्या, मुझे लग रहा है इंडिया का पहला इंडियन मेड होगा जिसमें सारा सामान इंडिया का है। और जो आप आए थे मेरे पास तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि ह्यूमनॉइड यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं लोग, लेकिन जब देखा उसका आप लोगों ने भी देखा है, तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ा एक बहुत अच्छी बात है कि जो आईआईटी और अदर इंस्टीट्यूशंस जो कर रहे हैं और उनका मैंडेट में है। सर, बात यही पे सोचने की आ जाती है, जो आईआईटीएन कर रहे हैं तो सिमेज आखिर ऐसा क्या किया कि यहाँ के बच्चे बना दिए रोबोट? मेहनत, इनकी अपनी मेहनत और इनका अपना विजन, जो बच्चों का अपना विजन, सपोर्ट उनको, उस सब की वजह से ये सब डेवलप हुआ है। और आगे मैंने इनको बताया है कि वो आप भी उससे एग्री करेंगे कि आगे जो रोबोट हम जैसे सर्जरी में यूज़ कर रहे हैं या और बहुत जगह रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, हम वो इम्पोर्टेड हैं, सब बहुत महंगे हैं। हम ये इनको नॉलेज हम देंगे कि आप इस तरह का रोबोट बनाएं तो इतना ही काम करे, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए काम करे, ताकि इंडस्ट्री उसको इनसे ले और उसके लिए पैसा दे, उसकी रॉयल्टी दे, तो वो बच्चों को फ़ायदा होगा ना उसमें, और आगे वो उनका विजन बढ़ेगा, कंपनियां लेने आ जाएंगी। बच्चे जब रोबोट का उतना पर्टिकुलर डेवलप कर लेंगे, जैसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे तो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम आते थे कि इतना प्रोग्राम आप अमेरिका से भेजा जाता था कि इतना प्रोग्राम आप डेवलप कर दीजिए। उसी तरह से रोबोटिक्स भी है। रोबोटिक्स को इंडिया में बढ़ाने में, बिहार में तो खैर अभी नई चीज़ हो गई, दिस इज़ ए न्यू माइल, मतलब मील का पत्थर साबित होगा ये आज जो ये बनाया गया है। तो सिमेज के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी पूरा सपोर्ट है, और जिस तरह की भी हम इनपुट्स, मेरी डिस्कशन हुआ है बाहर के इंस्टीट्यूशन से भी हम इनको कोलैबोरेट कराएंगे, इवन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जो ये कहेंगे, ये बताएंगे कि हमें किस तरह के रोबोट्स या आगे की मशीन्स तैयार करनी। एक्चुअल में हम लोग बच्चों को जब आईआईटी बीएचयू ले गए थे, ये हुई जब हम बच्चों को पिछले साल आईआईटी बीएचयू ले गए थे, और वहाँ पर बच्चों ने कई तरह के रोबो वॉर और रोबो कॉम्पिटिशन्स देखे, पार्टिसिपेट किए। रोबोटिक्स का कोर्स वहाँ पर भी हुआ। पहले भी रोबोटिक्स हम पढ़ा रहे थे, लेकिन जब आप इंटर कॉलेज में जाते हैं, आईआईटी लेवल के इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, और वहाँ पर आप पूरे इंडिया के रोबो आ रहे हैं और उनके बीच में मुकाबला हो रहा है कि कौन सा रोबो क्या काम करके दिखा पा रहा है। तो मैंने ट्रेन में ही, हम लोग ट्रेन में 3 बॉगी थी हमारी पूरी बच्चों से भरी हुई, और तीनों बॉगी के बच्चे आ गए एक बॉगी में। हमारे पास वो साउंड सिस्टम था जो अभी आजम ने गिफ्ट किया बालिका विद्यालय के बच्चों को, तो मैं उस पर बच्चों से बात कर रहा था, और वहीं पे मैंने बोला कि हम लोग को अपना रोबो बनाना है। जो तुम लोग रोबो देख करके आए हो अभी आईआईटी में, और जो अलग अलग वहाँ पर इंस्टीट्यूशन के रोबो आए थे, वो हम लोग को बनाना है। हमारे बच्चों ने बोला कि सर हम लोग करेंगे, हम लोग तुमको सब सामान हम देंगे, जैसे जैसे जो चीज़ करना हो। और हमने फिर सब तरह से किया कि क्या क्या सिस्टम रोबो में हो सकता है। तो रोबो चेहरा पहचान सकता है, रोबो पढ़ा सकता है, रोबो योगा करा सकता है, रोबो रंग के सामानों को छाट सकता है कि लाल रंग का इधर और ब्लू रंग का इधर। इसमें सब हमने किया है। इसमें कलर सॉर्टिंग है, इसमें आपको ये
मतलब सब कुछ बता पाता है, इन्फॉर्मेशन जितना इसको हम डाल रहे हैं वो बता पा रहा है। प्लस ये अब AI इनेबल्ड है, मतलब ये खुद ही इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट से ग्रैब करके वेरीफाई करके उसको फिर वो बता सकता है। जो GPT जो हमारा जो आजकल जो है ChatGPT 4 जो है वो इनेबल्ड है ये रोबो, यानी उसमें जितना इन्फॉर्मेशन है वो पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें भी है। आप इससे जावा प्रोग्रामिंग पूछ लो ये बता देगा, पाइथन प्रोग्रामिंग पूछ लो ये बता देगा। अब समझ मेरी बात को। तो ये सारे फंक्शंस इसके अंदर में, अब इसमें डांसिंग फीचर में डलवाया कि बच्चों ने कल रात में ऐड किया। अगर आप अभी जाएंगे ऊपर और बोलेंगे अंधेरा में इस रोबो को डांस करवाओ, तो आप देखिएगा उसकी लाइटिंग जो उसके अंदर में है वो म्यूजिक भी खुद ही बजाएगा और खुद ही डांस भी करेगा। मतलब ही बिकम ए डीजे, दिस रोबो विल बिकम ए काइंड ऑफ ए डीजे फॉर ए पार्टी। ये म्यूजिक भी बजा रहा है, ये लाइटिंग भी दे रहा है, एक रोबो के अंदर में वो सारा फीचर डाल दिया। तो बच्चों ने कितने दिन में तैयार किया, क्या कहाँ के पार्ट्स लगे हैं, कितना? मैं बता देता हूँ, मैकेनिकल जो इसका पोर्शन है उसमें थोड़ा टाइम लगा हम लोग को। प्लस हमने बॉम्बे से एक ट्रेनर को क्वालिफाई, जो मिस्टर वासुदेव हुलावले जो ट्रेनर है, हमने उनको इसमें इंगेज किया। पार्ट्स सारे हमने बैंगलोर से भी मंगाए हैं, इसमें बॉम्बे से भी पार्ट्स आए हैं इसके अंदर में। यहाँ तक कि इसके अंदर में हमने जो कुछ पार्ट्स है वो अपने पटना में खुद से, जो उसको कहते हैं ना लोहे को वो करवा करके, मतलब उसको थोड़ा सा अपना फोल्डिंग वगैरह करवा करके सही शेप में दिलवाने के लिए, उसके हैंड में आपने देखा होगा जो अंगूठा वगैरह है वो सब पटना में बना है। उसको यहीं पर हमने उसको इस तरह से बनाया। फिर उसके लिए हम लोग को उसी दिशा में लेके जाना है इसको, क्योंकि ये रोबो जो है ये इंडस्ट्रीज में बहुत सा काम आसान कर सकता है। ये इंडस्ट्रियल, जैसे मैं आपको बताऊं, जब बच्चों को हम फतुआ इंडस्ट्रियल एरिया ले गए, आप लोग बिहार के हैं ना, फतुआ में एक यूनिट है, वो वहाँ पे मेडिकल बेड्स बनाती है और वो लोग रोबो का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाइना का रोबो है और वो चाइनीज रोबो हैंड है और करीब करीब वो 8 फुट का हाथ है। रोबो का हाथ 8 फुट का है और वो पूरे बेड को फोल्ड करता है, वेल्ड करता है। उसमें जहाँ जहाँ जितना प्रोग्राम किया जाता है, हमने देखा उसको बाकायदा C प्रोग्रामिंग से उसको प्रोग्राम किया जा रहा था रोबो को। तो मेरे को तो जहाँ प्रोग्रामिंग आएगा तो मेरा रोल आ गया वहाँ पर, क्योंकि मैं तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि अब जो प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए नहीं हो रही है। अब ये IoT का दौर है। आपके दरवाजे में प्रोग्रामिंग है, दरवाजा का लॉक, आप बेटा जो है पापा का फोन आता, घर पे हैं, तुम कहाँ हो, पापा घर खोल देते हैं, मोबाइल से घर खोल देगा। तो अब ये सिस्टम आ गया, मेरे बच्चे बना चुके हैं ये, मैं आपको बता दूं बाय द वे। घर का AC ऑन करना है, मोबाइल से ऑन करना है, कर सकते हैं। लाइट को मोबाइल से ऑन ऑफ करना है, आप कर सकते हैं। मतलब लाइट में इंटरनेट रहेगा। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दौर है। तो अब आपको इसमें मैकेनिक्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को और उसके अलावा AI को, इन सब चीज़ों को जोड़ करके आपको अब डेवलप करना होगा। जैसे ये रोबो जो है, इसको हम प्रोग्राम कर देते हैं कि आपको अभी 10 मिनट तक आगे बढ़ना है, तो 10 मिनट तक बढ़ता रहेगा। लेकिन उसमें AI आ गया है, सेंसर आ गया है, आप सामने आइएगा तो रुक जाएगा। भले उसका हम कोड नहीं डाले हैं, लेकिन जैसे चूंकि सेंसर का कोड सुपर पावर कोड है, वो हमेशा सारे कोड के ऊपर में वर्क करेगा। तो इस तरह से ये AI इनेबल्ड समझदार रोबो हो जा रहा है। इसको आप मतलब थोड़ा थोड़ा समझदारी इसके अंदर है, फुल्ली समझदार तो आने में समय लगेगा, लेकिन वो आएगा, जो आप लोग फिल्मों में देख रहे हैं। क्योंकि जो रजनीकांत के फिल्म में दिखाया गया कि वो रोबो जो है वो खुद ही अपने आप को और वर्जन 2 बना रहा है, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल डायरेक्टर ने बहुत सोच के आगे का दिखाया है, लेकिन जो दिखाया है उसके पीछे एक सर्टेन बेस है। अब शाहिद कपूर की पिक्चर के बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गया। लेकिन अभी जो रजनीकांत की मूवी में जो दिखाया गया है वो भी ज़्यादा है, लेकिन हाँ उसमें कहीं ना कहीं उसने फिजिक्स को उसको जस्टिफाई करने का कोशिश शुरू में किया था। इसमें खर्च कितना लगा होगा सर, कितना समय लगा? टोटल अगर सब चीज़ का खर्चा जोड़ेंगे, बच्चों की मेहनत का कोई मूल्य नहीं हो सकता है। सिर्फ मटेरियल का अगर हम कॉस्ट जोड़ेंगे तो ये करीब करीब हमारे को 11.5 लाख का खर्च आया है इसमें। हाँ, क्योंकि इसमें जैसे एक चिप लगा है वो NVIDIA का चिप है। NVIDIA का चिप वो जो है अमेजन इंडिया में नहीं, अमेजन अमेरिका वाले से मंगाया गया। तो NVIDIA का चिप जो है अब आपको वो मेक इन इंडिया, मतलब चिप जो है वो आपको हमेशा बाहर से, भारत में चिप जो है नहीं बनता है, ठीक है ना। चिप जो है चाहे किसी भी मोबाइल का हो, चाहे किसी भी कंप्यूटर का हो, चिप का अभी तक इंडिया में काम, मोदी जी चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि भारत चिप के सेक्टर में आए, माइक्रोचिप में आए। तो वो चिप जो है वो 90,000 रुपये का अकेला। लेकिन उस चिप में फैसिलिटी ये है कि AI अगर आपको इनेबल करना है तो आपको वैसा चिप चाहिए जो कि बहुत फास्ट डेटा को प्रोसेस कर सके। तो उसमें इस तरह से ये सब जो है चीज़ें आगे